अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CSE 01 का जो है ना मिड टर्म का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, टॉपिक 89 टू 100 तक जो है ना हम कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें इसके नाम से ही शो हो रहा है कि मल्टीपल जो है ना हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ये लिखा हुआ है साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस ए सिग्नल डेटा लिंक। बाकी ये जो है ना आपने रीड आउट करना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर हम जो है ना साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे जो है ना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट जो है ना लिंक्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जैसे जो है ना ये काफ़ी सारे लिंक्स, मतलब जितना हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है उतने ही हमने लिंक्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ से डाटा जो है ना मल्टीप्लेक्सर में आ रहा है, देन डीमल्टीप्लेक्सर में जा रहा है। ये खैर जस्ट आपने ये रीड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास अगेन में लिखा हुआ है, हाँ ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना आपने मल्टीप्लेक्सिंग की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो वो है फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये आपको एमसीक्यूज में भी मस्ट पूछ सकते हैं या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन, ये आपने सेम टू सेम रीड आउट करना है कि आपको ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ना। तो एन एनालॉग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक इन हर्ट्ज, हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं ना, तो दैट इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब कि ये बैंडविड्थ है, जैसे ये है, यहाँ पर ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है ना डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको कंबाइन किया गया है। एक मतलब इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर भी अगेन दीज मॉडरेटेड सिग्नल्स आर देन कंबाइंड इनटू द सिंगल कंपोजिट सिग्नल। मतलब इन सबको जो है ना कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है ना, काफ़ी ये जो है ना सिग्नल यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर इसी सिग्नल को जो है ना फ़िल्टर करके सेपरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है और जो हमने ओरिजिनल सिग्नल अ, भेजा था हमें वही रिसीव हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है ना आपको ये एग्जांपल दी गई है कि 5 चैनल्स हैं हमारे पास, ईच विद 100 किलोहर्ट्ज़, अ, जहाँ पर 100 किलोहर्ट्ज़ के 5 चैनल्स हैं। दैट मीन्स इन सबको जो है ना हमने सम अप करना है, दैट इज़ 500। और उसके बाद गॉड बैंड हमें ऑफ 10 किलोहर्ट्ज़ बिटवीन द चैनल्स जो हमें ये स्पेस दी गई है, ये स्पेसेस ये हमारे पास हैं 10 किलोहर्ट्ज़ की। तो सबको हमने सम अप करके दैट इज़ 500 प्लस 40 विच इज़ 540 किलोहर्ट्ज़। देन आपके पास ये एमसीक्यूज़ है कि ये टेलीफोन कंपनीज़ मल्टीप्लेक्स signals from lower bandwidth lines onto higher bandwidth lines. Then for analog FTM is used. ये दोनों आपके पास एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है WTM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये सारा आपने एज इट इज रीड करना है। और यहाँ पर ये आपको एमसीक्यूज आ रहा है कि फाइबर डाटा रेट इज हायर देन द डाटा रेट ऑफ मेटालिक ट्रांसमिशन केबल। नेक्स्ट है आपके पास ये सारा आप वही है, मल्टीप्लेक्सिंग कराओस टू कंबाइन सेवरल लाइंस इनटू वन। ये सारा बस आपने रीड आउट करना है। यहाँ पर डायग्राम में आपको जैसे दिखाई है कि वेवलेंथ है ना, तो लैम्डा में जो है ना वेवलेंथ में दैट मीन्स जो है ना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लेक्सर है और यहाँ पर ये डीमल्टीप्लेक्सर है। इस तरह से जो है ना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर प्रिज्म लगा दिए गए हैं। ये खैर नहीं है इंपॉर्टेंट, बट जस्ट आपने ये वाला जो है ना रीड आउट करना है। नेक्स्ट है आपके पास ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, digital process that allows several connections to share the higher bandwidth of a link। जो है ना टाइम इज शेयर्ड, मतलब कि ईच कनेक्शन जो है ना ऑक्युपाइज अ पोर्शन ऑफ टाइम इन द लिंक। जैसे यहाँ पर ये एक लिंक है जिसमें जो है ना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें एक जो है ना इसका अ, अलग से टाइम है, मतलब हर जो डाटा है ना उसका अलग अलग जो है ना टाइम दे दिया गया है जिसमें जो है ना वो ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है ये सिंक्रोनस टाइम डिवीजन। तो यहाँ पर आपके पास ये दो एमसीक्यूज हैं, एक मिनट, ये दो जो आपने करने हैं कि ईच फ्रेम इज 3 टाइम स्लॉट्स एंड ईच टाइम स्लॉट ड्यूरेशन इज टी ओवर 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास ये अगेन वही, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, मतलब कि आपको ये इतनी डायग्राम दी हो
और आपको जो है ना ये सम अप करके ये बताना होगा। तो सिंपली जो है ना आपने ये 40 और ये सारे जो है ना 14 सबको प्लस कर देना और 160 आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 25 ये सारे आपने प्लस करके 125 आपने आंसर बताना होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही। नेक्स्ट है आपके पास ये तो है, ये खैर नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास कौन कौन सी होती हैं, तो वो है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्टैटिस्टिकल टीडीएम। वो तो यहाँ पर है एम्प्टी स्लॉट्स। यहाँ पर जस्ट ये जो है ना आपने कॉन्सेप्ट के लिए करना है, बाकी आपके मिड के लिए नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जस्ट आपको इतना बताया गया है कि ये जो है ना ये सारे हम इसको 1 2 3 इस तरह से जो है ना इसको हमने नेम दे दिया। देन जो है ना हमने इनको जो है ना ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 1, फिर ये 1 और फिर ये 1, ठीक है ना। ये हमारे पास एम्प्टी है ना यहाँ पर ये वाला, तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, दैट मीन्स ये एम्प्टी स्लॉट्स जो है ना ये साथ में ट्रैवल हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टैटिस्टिकल और सिंक्रोनस टीडीएम का डिफरेंस दिया गया है, जो कि आपने करना है। सिंक्रोनस में आपके पास कैसे मतलब ये डाटा जा रहा है कि एक सिंक में जो एम्प्टी है ना उनकी भी हमने स्पेस छोड़ दी है। जैसे यहाँ पर अ, ये वाले C2 और A2 मिसिंग है ना, तो उसकी जो है ना हमने एम्प्टी स्लॉट्स छोड़ दिए हैं। एक सिंक में जो है ना डाटा जा रहा है, जबकि स्टैटिस्टिकल में आपके पास जो मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर C2 और A2 मिसिंग है ना, तो हमने अ, उसको हमने लिया ही नहीं। जस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं E2 D2 B2 जस्ट हमने वो डाल दिया। नेक्स्ट है आपके पास स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास स्प्रेड स्पेक्ट्रम इन वायरलेस एप्लीकेशन, वायरलेस की बात हो रही है तो स्टेशन मस्ट बी एबल टू शेयर द मीडियम विदाउट इंटरसेप्शन बाय ईवसड्रॉपर एंड विदाउट बीइंग, ये आपने सेम टू सेम रीड आउट करना है बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज आपको पूछेंगे। देन नेक्स्ट है टू अचीव दिस गोल स्प्रेड spectrum add redundancy and spread original spectrum needed for each station, ये कह रहा है आपने रीड आउट करना है। और फिर bandwidth allocated to each station needs to be larger than what is needed to be allow redundancy, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यहाँ पर जो है ना इंक्रीज कैसे होता है कि ये जो है ना स्प्रेडिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो है ना ये एक सिग्नल जा रहा है, तो ये है जो है ना स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू इंक्रीज करके इसकी जो है ना बैंडविड्थ कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर जस्ट वही आपको बताया गया, आपने इस डायग्राम को कुछ नहीं करना, ये खैर बस आपको आइडिया के लिए दी गई है। बस आपने जो है ना ये वाला ये दोनों पीपीटीज जो है ना रीड आउट करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट पूछ सकते हैं या फिर जो है ना क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक कौन सी हैं, तो वो हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और एमसीक्यूज में आपको जो है ना इनके स्टैंड फॉर पूछते हैं। देन आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें m डिफरेंट बिट्स होती हैं that are modulated by the source signal at one moment. Signal modulates one carrier frequency and at next moment it modulates another. तो FHSS फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपने स्टैंड फॉर देखना है और उसके बाद जो है ना जस्ट आपने ये जो है ना रीड आउट करना है। और ये आपको जस्ट आइडिया के लिए दी गई है कि यहाँ पर जो है ना ओरिजिनल सिग्नल जो हम सेंड करते हैं वो सबसे पहले मॉड्यूलेटर में जाता है और फिर उसके बाद सेपरेट सिग्नल होता है। तो इस दौरान मॉड्यूलेटर के दौरान क्या होता है कि जो सिग्नल होता है उसकी, ये आपको नीचे टेबल दिया गया है। जैसे कि हमारे पास सपोज के ये सिग्नल आ रहा है तो यहाँ ये आपको फ्रिक्वेंसी टेबल दिया गया है। आपको ये टेबल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से आइडिया लेना है, ये कॉन्सेप्ट लेना है, जस्ट इतना आपको जो है ना मिड में नहीं किसी क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे कि ये टेबल बना के दो या कुछ भी। यहाँ पर जस्ट आपको बताया गया कि जैसे सपोज के ये हमारे पास बिट्स आ रही हैं, ये सिग्नल आ रहा है, तो हम जो है ना इसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे जो कि 700 है। इसी तरह से अगर 111 की पूछी गई है तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी टेबल से देखेंगे दैट इज़ 900 किलोहर्ट्ज़। जस्ट हमने सिंपली वही जो है ना आगे इसमें जो है ना ट्रांसफ़र करनी है। नेक्स्ट है आपके पास साइकिल में हमें बताया गया कि हमने यहाँ से जो है ना फ्रिक्वेंसी देख ली। अब हमें जो जिसकी जो है ना जितनी फ्रिक्वेंसी थी वहाँ पर जो है ना हमने इस तरह से बॉक्स क्रिएट करते जाना है।
ये आपको क्रिएट तो नहीं कराए जाएंगे, बस यहाँ पर आपको पीपीटीज में बताया गया। नेक्स्ट है आपके पास DSSS, जो कि है विच आल्सो एक्सपेंड्स द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एम बिट्स थी, जबकि DSS में हम जो है ना इसको रिप्लेस करते हैं एन बिट्स के साथ। नेक्स्ट आपके पास ये चिप की जो है ना डिफाइन आ रही है, ये आपने करनी है MCQs के लिए। ईच बिट इज असाइंड ए कोड ऑफ एन बिट्स कॉल्ड चिप्स वेयर द चिप रेट इज एन टाइम्स दैट ऑफ डेटा बिट, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कम्प्लेक्सी जो है ना डायग्राम थी, जबकि DSS में हमारे पास सिंपली चिप्स जनरेटर है जहाँ से सेपरेट सिग्नल जो है ना क्रिएट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपके यहाँ पर जो है ना मिड का टॉपिक, मिड के सारे जो है ना चैप्टर टॉपिक्स कवर होते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है ना फाइनल की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म।